कोसी के बाद बौराई, बूढ़ी गंडक और गंगा नदी ने खगड़िया के हजारों लोगों को बेघर कर दिया है। लगभग सभी जगह हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। कहने को तो जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए मुकम्मल व्यवस्था की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक राहत नहीं मिलने से नाराज नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 26 के बाढ़ पीड़ितों ने आज गुरुवार की सुबह NH 31 को बलवाही स्टैंड के पास जाम कर दिया। बाढ़ पीड़ितों का कहना था कि वह लोग एक सप्ताह से परेशान हैं, लेकिन उन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए कोई अधिकारी नहीं आया है। उन लोगों के सुध की बात करना तो बेमानी ही होगी। आक्रोशित बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक अपने घरों में 4 से 5 फीट पानी बह रहा है। विस्थापित होकर NH 31 किनारे या दूसरी जगहों पर वह लोग रह रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा न तो आवागमन के लिए नाव की व्यवस्था की गई है, न ही किसी प्रकार की अन्य सुविधाएं दी गई हैं। बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग सरकारी स्तर पर बाढ़ पीड़ितों के लिए शुरू की गई भोजन की व्यवस्था से भी मरहूम है। एक सामुदायिक किचन खोला गया है जो उन लोगों को से काफी दूर है। ऐसे में कुछ लोग वहां आकर खाना तो खा लेते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति खाना नहीं खा पाते हैं। उन लोगों ने प्रशासन से बलवाही बस स्टैंड में निर्माणाधीन रैन बसेरे में ही सामुदायिक किचन खोलने जाने की मांग की है। 2 दिनों से हो रही बारिश ने भी उनकी परेशानी बढ़ा दी। पॉलिथीन भी नसीब नहीं है। बाढ़ पीड़ित सुनीता देवी, सविता देवी, राम प्रसाद आदि ने बताया कि प्रशासन उन लोगों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। जब तक उन लोगों की समस्याओं का हल नहीं होगा, सड़क जाम नहीं हटाएंगे। हालांकि जाम की सूचना मिलने पर पहुंचे सदर SDO धर्मेंद्र कुमार और सीधी धीर बालक राय के द्वारा रैन बसेरा में शीघ्र सामुदायिक किचन खोलने के आश्वासन दिए जाने के बाद लगभग 1 घंटे बाद गुस्साए बाढ़ पीड़ितों ने जाम खत्म कर दिया है। बहरहाल कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन की बेरुखी बाढ़ पीड़ितों को रास नहीं आ रही है। रह रहकर विभिन्न जगहों पर बाढ़ प्रभावितों का गुस्सा छलक जा रहा है। खगड़िया बिहार से सह संपादक राजेश सिन्हा की रिपोर्ट। इस तरह से NH 31 जाम किया गया है। आज तकरीबन बाढ़ आए 4 से 5 दिन गुजरने को है। 20-22 तारीख से ही जो है लोग परेशान हैं। बाढ़ की स्थिति इतनी भयावह हो गई कि यहाँ न नाव की व्यवस्था है, अमूमन 3-4 नाव भी जरूरत है यहाँ पर। न नाव की व्यवस्था है, न लाइट की व्यवस्था है, न स्वच्छ पानी की व्यवस्था है, न किसी तरह का मेडिकल कैंप खोला गया है। बाढ़ राहत शिविर के नाम पर 24 और 26 का सिर्फ बैनर लगा करके बापू मध्य विद्यालय में वहाँ पर कहा गया है सब लोगों को कि वहाँ जा करके खाना खाइए, वहाँ आपका मेडिकल कैंप होगा। SDO साहब को मैंने कितनी बार सूचित किया, फोन के माध्यम से भी बात की उनसे। उन्होंने हमको आश्वासन दिया, कल परसों बात हुई थी हमसे, बोले कि राहत कैंप जो है आपका बस स्टैंड में हम खुलवा देंगे रैन बसेरा में। उस पर भी अभी तक काम नहीं हुआ। ADM साहब को मैंने कहा, ADM साहब हमको आश्वासन दिए कि लाइट की व्यवस्था के विषय में मैंने उनको कहा था कि सर जनरेटर की व्यवस्था कर दी जाए। अंधेरा में सब जो है आदमी परेशान, कीड़ा मकोड़ा कभी भी किसी तरह का काट लेगा तो अप्रिय घटना घट सकती है। ADM साहब भी आश्वासन दे करके ही बिल्कुल चुपचाप बैठ गए। तो मेरा यही कहना है, हमारी जनता, हमारे जनता मालिक हैं, इनकी परेशानी मेरी परेशानी है। इनको तकलीफ होगा तो हमको तकलीफ होगा। अभी तक जो है इस तरह की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर NH पर आकर के इस तरह का जाम करने का काम किया है। अब इसके लिए सरकार अपना व्यवस्था हमारे जनता के लिए करे, बस मेरी मांग यही है। आपका परिचय? मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि कुंज बिहारी पासवान, वार्ड नंबर 26, नगर परिषद खगड़िया। आप लोग क्यों NH 31 को जाम करके रखी हैं? कुछ नहीं, पानी में हम फसल निकालने के लिए नहीं हमको हुआ, उसमें कोई देखने नहीं आया है नेता। वो वाला भी नेता एक बार नहीं देखा है। बेटी का पर्दा लगा हुआ है, बाल बच्चा निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे उससे। नाव वगैरह की कुछ सुविधा कुछ नहीं दिया है। चलिए देखिए रोड पर से कितना पानी निकलते हैं, बच्चा मर रहा है, पानी में भीग बच्चा रोड पर से कितना पानी में है। गिर गया। तिरपाल वगैरह, पन्नीत वगैरह कुछ नहीं मिला।
चावल देता है उसी में बोलता है कि सब्जी भी खा लो। अब एक थरिया में सब्जी में कैसे खाएंगे तेने? जिसको घर में 8 गो 10 गो रहता है तेने कैसे खाएंगे? पूरा डूबल है, न एगो तिरपाल है रहने के लिए, न खाना मिलता है, न एगो चापाकल भी है, सब चीज डूबल है तो रहेंगे कहाँ पे? व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है, दीदी बंद कर दीदी। हाँ ले ले है सर 17 तारीख के बाद हम लोग उस दिन से बेचैनी इसलिए रोड पर रह रहे, कोई देखने के लिए नहीं आ रहा, न रहने का साधन है, न खाने का साधन है। कहाँ पर सोचे बैठ बैठ के रोड पे रात के पौनी में रहते हैं। एक भी पॉलिथीन भी पानी भी कोई देने के लिए नहीं आया, न खाना अभी तो कोई दिशा आया। बाथरूम करने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी का व्यवस्था है। हाँ, जो कहाँ लेट्रिन जगह, लेडीज कहाँ जाएगा, मर्दाना कहाँ जाएगा, बाल बच्चा कहाँ जाएगा? घर में अभी तक देखा जाए, घर में घुस के देखा जाए कि भर जाम पानी है कि नहीं है। रात में भी घर में सांप मारा गया है, घर में जाके देख सकते हैं। रात में घर में सांप जलावा लाने के लिए गया मचान पर घर से, तो उससे सांप निकला, हमर सांप। हाँ, हम लोग का कोई अभी तक देखे खगड़िया का स्थिति देखे, अभी तक कोई देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया। नेता लीडर को भी नहीं देखने, क्या करेगा? नेता लीडर को मिलेगा तब तो आएगा, नेता लीडर का कोई चांस नहीं है, तो खाली देश खाने के लिए, मार खाने के लिए आएगा नेता लीडर। कहाँ आएगा ये सब? वार्ड को नहीं देता है, वार्ड अपना वोट देगा, वहाँ सरकार देगा तब वार्ड देगा। सामान दीजिए, वार्ड देगा, वार्ड को नहीं देता है, वार्ड नहीं भुगतान कर रहा है। बोलो एक तरफ जो है। कपिल कुमार सर, किस उद्देश्य से आए आज? हमारा उद्देश्य है कि टावर है नदी के उस पार एमपीबी का 220 kV वाला, और उसका मार्ग में मतलब देखना पहले। जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम रिजवान है। सर, यहाँ किस उद्देश्य से आना हुआ आपका? यहाँ हमारा लाइन डल रहा है 220 kV का, उसका टावर स्पॉट करने आए कि सही जगह पे है कि नहीं, या डूब में आ रहा है क्या। तो डूब क्षेत्र का मुआयना आपने अभी करा, तो आपको क्या लगा सर कि इस क्षेत्र में ऊपर चढ़ना पड़ेगा या इस तरफ से कुछ ना कुछ लाइन डालना पड़ेगा? नहीं, लाइन एक्चुअली पहले से प्रपोज है, वो जगह देखने आए कि वहाँ पे पानी तो नहीं पहुँच गया है, बैक वाटर नदी का, वो देखने के लिए। तो अभी तक आपने क्या चीज़ें देखी कि पानी डूबा हुआ है, पानी में डूबी हुई है जगह? नहीं, अभी वहाँ जा करके देखना पड़ेगा, उसके बाद बता पाएंगे। धन्यवाद।